हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 621 साथ रहने पर सहमति, माता पिता से मिलने, दूर दूर से आए मेहमान। 8 वह नियांग के उत्पादों को वितरित करना चाहती है। वह बिंग जी यूफू को एम कंट्री से परिचित कराने की योजना बना रही है। इस तरह के उत्कृष्ट उत्पाद का निश्चित रूप से एम कंट्री में खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। फिर भी उसे अभी भी अपने देश में बाजार का परीक्षण करना है। अगर वह सफल रही तो वह नियांग के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनी ने प्रस्ताव रखा, नियांग, क्या तुम मुझे इन उपहार बॉक्स सेटों में से 30 बेच सकती हो? चीन पहुंचने पर एनी ने एक छोटा सा सर्वेक्षण किया और पाया कि बिंग जी यूफू का उपहार बॉक्स संस्करण सीमित संस्करण था। प्रत्येक स्टोर में प्रति माह अधिकतम 200 बॉक्स ही हो सकते हैं, जो मांग से बहुत कम है। इसलिए 30 बॉक्स खरीदने का सुझाव देते समय उसे कुछ आशंका हुई। हालांकि बिंग जी यूफू एक सीमित संस्करण था, लेकिन इसका घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एनी इसे एम कंट्री में पेश करना चाहती थी। इसके अतिरिक्त नियांग का इरादा बिंग जी यूफू को विदेशी बाजार में लाने का था, इसलिए उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, जरूर। यह अद्भुत है। एनी ने उत्साह से नियांग को गले लगाया, धन्यवाद। बिंग जी यूफू के उपहार बॉक्स संस्करण की कीमत 268 युआन, लगभग $40 प्रति सेट थी। इनमें से 30 सेट की कीमत 8040 युआन, लगभग $1220 होगी। चूंकि एनी बहुत दूर से आई थी, इसलिए नियांग ने उसे 10% की छूट भी दी और उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में उसकी सभी खरीदारी पर यह छूट मिलेगी। बेशक एनी इन बचतों का आनंद लेने के लिए रोमांचित थी, क्योंकि पैसा भी आपको इस हिस्से की गारंटी नहीं दे सकता था। अपने 30 बिंग जी यूफू सेट प्राप्त करने के बाद एनी रात भर की उड़ान से अपने देश लौट आई। रविवार। नियांग के पास आज छुट्टी थी और वह निकुईहुआ के साथ शांगगुआन परिवार से मिलने के लिए जल्दी उठ गई। नाश्ता समाप्त करने के तुरंत बाद शांगगुआन देहुई उन्हें लेने आया। हालांकि निकुईहुआ की पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, फिर भी वह घबराए बिना नहीं रह सकी। उसे तरह तरह की चिंताएं थीं। श्रीमती म्यू जैसी भयानक सास से मिलने की चिंता। इसके अलावा शांगगुआन देहुई का एक बेटा और एक बेटी है। क्या उसके बच्चे उसे स्वीकार करेंगे? क्या वे नियांग और लिटिल नियुन के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं? नियांग ने निकुईहुआ का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, माँ, चिंता मत करो। अंकल शांगगुआन एक अच्छे इंसान हैं, उनका परिवार इतना बुरा नहीं हो सकता। निकुईहुआ ने सिर हिलाया। नियांग द्वारा आश्वस्त होने पर निकुईहुआ को तुरंत अधिक आराम महसूस हुआ। शांगगुआन निवास पर शांगगुआन जू और शांगगुआन शी सोफे पर बैठे थे। जू लियान और श्रीमती शांगगुआन बातें कर रहे थे। शांगगुआन फुरोंग अपने पालतू पग को चिढ़ा रही थी। शांगगुआन शी ने शांगगुआन फुरोंग को उत्सुकता से देखा। चाची, क्या आप चाची दया से मिली हैं? वह कैसी हैं? शांगगुआन फुरोंग मुस्कुराया, अगर आपके पिता को वह पसंद आ गई है तो वह बुरी नहीं हो सकती। वह किसी भी चीज के लिए तैयार थी, भले ही इसका मतलब हंसी का पात्र बनना ही क्यों न हो। यह कितनी बेतुकी बात है कि एक देहाती लड़की भी सोचती है कि वह शांगगुआन परिवार में शामिल हो सकती है। शांगगुआन शी ने सिर हिलाया, ओह। शांगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी आंटी दया का 1 साल का बच्चा है। क्या तुम छोटी बहन होने को लेकर उत्साहित हो या नहीं, शी? 1 साल का बच्चा जरूर प्यारा होगा। शांगगुआन शी को बच्चे बहुत पसंद थे। मेरी अच्छी दोस्त की 1 साल की बहन भी है और वह बहुत प्यारी है। शांगगुआन शी लिटिल नियुन के बारे में बात कर रहे थे। उसने नियांग की नूडल की दुकान पर छोटी नियू को देखा था और वह उसे बहुत पसंद करती थी। शांगगुआन फुरोंग ने जोश से कहा, तुम्हारी आंटी दया देहात से हैं। तुम्हारी सहेली से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? क्या तुमने पहले कभी ग्रामीण बच्चों को देखा है? अंधेरा और अक्सर रोते हुए, हमेशा लार टपकाते हुए, नाक से बुलबुला निकलता हुआ।
कितने ग्रामीण बच्चे अच्छे दिखने वाले हो सकते हैं। शंगगुआन शी को यह सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। आह, सच में? बेशक, क्या सभी ग्रामीण बच्चे ऐसे ही नहीं होते? शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, बस मैं तुम्हें बता दूं, शी, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तुम अपनी चाची दया और भावी छोटी बहन को नापसंद नहीं कर सकते, वरना तुम्हारे पिता निश्चित रूप से तुमसे नाराज हो जाएंगे। अध्याय 622, शंगगुआन फुरोंग एक को थप्पड़ मारना। शंगगुआन शी को शुरू में दया, जिससे वह अभी तक नहीं मिली थी, और उसकी होने वाली छोटी बहन से बड़ी उम्मीदें थीं। शंगगुआन फुरोंग द्वारा यह कहे जाने पर उसका दिल बुरी तरह दुख गया। वह थोड़ी सी साफ सफाई की शौकीन थी। चाची, मुझे लगता है कि आप थोड़ा बढ़ा-चढ़ा कर कह रही हैं। शंगगुआन शी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, अतिशयोक्ति? रुको, जब तक तुम उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख लेते, हर कोई तुम्हारी आंटी लिन फैंग जैसा नहीं हो सकता। खूबसूरत और एक कैरियर वाली। मैं तुम्हें सिर्फ पहले से बता रहा हूं ताकि तुम तैयार रहो, ताकि तुम बाद में हमारे सम्मानित अतिथि को चौंका न सको। जूलियान चाय पी रही थी। यह सुनकर उसने अपना कप नीचे रखा और बोली, आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं कर सकते। लिन फैंग भले ही चमकती हो, लेकिन उसके चरित्र में कमी है। सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है। जियाओक्सी, चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें अपने पिता की पसंद पर भरोसा करना चाहिए। जूलियान को भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि यह दया किस प्रकार की महिला थी कि शंगगुआन देहुई इतने लंबे समय तक उसके लिए तरसता रहा। जब उसकी बहन शू फेन ने शंगगुआन देहुई से शादी की, तो शू लियान पूरी तरह से इसके खिलाफ थी, क्योंकि शंगगुआन देहुई को जू फेन से प्यार नहीं था। लेकिन छोटी जूलियान को पहली नजर में ही शंगगुआन देहुई से प्यार हो गया था और वह केवल उसी से शादी करने के लिए दृढ़ थी। लेडी शंगगुआन के दबाव के कारण शंगगुआन देहुई को अनिच्छा से जू फेन से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से शादी के बाद शंगगुआन देहुई की जिंदगी बेहतर हो गई। उनका वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण था। दुख की बात है कि शू फेन भाग्यशाली नहीं थीं। शंगगुआन देहुई से शादी के 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तब से शंगगुआन देहुई ने कभी दोबारा शादी नहीं की। जूलियान को पता है कि शंगगुआन देहुई के दिल में अभी भी दया है, लेकिन उसने शंगगुआन देहुई को कभी दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि शंगगुआन देहुई ने जू फेन के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और अपने 2 बच्चों को वयस्कता तक पाला। अब समय आ गया है कि वह अपनी खुशी खोजे। इतने सालों के बाद यह भाग्य ही था कि शंगगुआन देहुई और दया फिर से मिल सके। यदि नहीं, तो इसका अर्थ यह होगा कि दया एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। अन्यथा इतने वर्षों के बाद वे एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलते। शंगगुआन जू और शंगगुआन शी की चाची के रूप में जूलियान कभी भी एक चालाक महिला को उनकी सौतेली मां बनने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन वह अभी तक दया से नहीं मिली थी, इसलिए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं था। जूलियान को इस तरह बोलते हुए सुनकर शंगगुआन शी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वह अभी भी घबराई हुई थी। अगर उसकी छोटी बहन एक लापरवाह बच्ची निकली जिसके चेहरे से नाक बह रही थी, तो वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, बहन जूलियान, आप सही कह रही हैं, आंतरिक सुंदरता सबसे सुंदर है। दया का दिल सुंदर होना चाहिए, अन्यथा मेरा भाई उसे पसंद नहीं करता। आखिरकार मेरा भाई एक कॉलेज प्रोफेसर है और दया एक अनपढ़ किसान महिला है जो बचपन से ही मवेशी चराती रही है, फिर भी उसके खुद के 2 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे का तलाक तब हुआ था जब वह प्रसव के बाद अपने कारावास की अवधि में थी। ऐसे व्यक्ति के पास एक सुंदर आत्मा होनी चाहिए। ये शब्द दया की प्रशंसा करते प्रतीत हुए। वास्तव में वे अपमानजनक थे। एक अच्छी महिला अपने पति से प्रसव काल के दौरान कैसे तलाक ले सकती है? एक अशिक्षित ग्रामीण महिला अपने भाई के योग्य कैसे हो सकती है? बोलने के बाद शंगगुआन फुरोंग शंगगुआन शी की ओर मुड़ा। जियाओक्सी, आप युवा लोग हमेशा आम भाषा को महत्व देते हैं, है ना? मुझे लगता है कि आपके पिताजी और आपकी चाची दया में बहुत कुछ समान होना चाहिए। शंगगुआन शी ने अपना मुंह खोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शंगगुआन फुरोंग को क्या जवाब दे।
चाची दया और उसके पिता के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इन दोनों लोगों की भाषा एक जैसी कैसे हो सकती है? वह भयानक था। भाई, शंगगुआनशी ने शंगगुआनजू को धक्का दिया। उसने अपने हाथ में रखा अखबार नीचे रख दिया। यह क्या है? इस पर आपकी क्या राय है? जब तक पापा खुश हैं। बेशक, एक अच्छी जोड़ी भी महत्वपूर्ण है। वह एक बैंक के अध्यक्ष हैं। उनकी मां अशिक्षित कैसे हो सकती हैं, जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ सकती? अगर यह बात बाहर आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि चाची दया वास्तव में असभ्य थीं, तो उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि उनके पिता उन्हें किनारे रख दें। इससे शंगगुआन फुरोंग के दिल की चिंता कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि शंगगुआनजू भी इस दया से संतुष्ट नहीं थी। वह बहुत अच्छा था। लेडी शंगगुआन ने सबकी ओर देखा। उसके मन में एक योजना थी। कार तेज थी और जल्द ही शंगगुआन निवास पर पहुंच गई। शंगगुआन हवेली बहुत शानदार थी, लेकिन निकुइहुआ के लिए यह कुछ भी नहीं थी, जिसने एम कंट्री में निजी जेट और महल देखे थे। यदि निकुइहुआ अभी भी वही निकुइहुआ होती जो 1 साल पहले शहर में आई थी, तो वह अब तक स्तब्ध रह गई होती। अध्याय 623 शंगगुआन फुरोंग दो को थप्पड़ मारना। लेकिन अब निकुइहुआ सुंदर और शालीन, उसके पूरे शरीर से एक आत्मविश्वास भरी आभा निकल रही थी। वह शंगगुआन देहुई के साथ खड़ी थी, जिससे शंगगुआन देहुई उसकी तुलना में कुछ परिपक्व लग रही थी। इसलिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है। शंगगुआन देहुई लिटिल नियुन को अपनी बाहों में लेकर निकुइहुआ और नियांग को अंदर की ओर ले गया। रास्ते में उन्हें कई नौकर मिले जो उनका स्वागत कर रहे थे। हालांकि नियांग जानती थी कि शंगगुआन देहुई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शंगगुआन परिवार इतना अमीर था। वे भव्य सामने वाले हॉल को पार करके लिविंग रूम में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदमों की आवाज सुनी, लिविंग रूम में बैठे अन्य लोग कुछ अधीर हो गए। हालांकि शंगगुआन फुरोंग असाधारण रूप से शांत थी। अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों में पग को सहला रही थी। वह दया एक असभ्य और असभ्य ग्रामीण महिला है ना? उनसे कोई उम्मीद क्यों रखी जाए? शंगगुआनजू भी शांत था। उसके चेहरे पर आधे मन से भाव थे और वह हाथ में अखबार पलट रहा था। इस तरफ शंगगुआन देहुई ने छोटी नियू को पकड़ते हुए एक हाथ से इशारा किया। निकुइहुआ और नियांग भी उनके पीछे आए। नियांग को प्रवेश करते देख मैडम शंगगुआन और शंगगुआनशी दोनों दंग रह गए। क्या नियांग भी यहाँ था? वे एक क्षण के लिए अचंभित रह गए। जब तक शंगगुआन देहुई ने कहा, माँ, बहन फुरोंग, शियाओक्सी, यह दया है। यह दया की बेटी नियांग है और यह दया की सबसे छोटी बेटी नियू है। नियांग का नाम सुनकर शंगगुआनजू ठिठक गया। क्या वह मतिभ्रम में था? उसने ऊपर देखा और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नियांग दया की बेटी थी। क्या वह सपना देख रहा था? इसी तरह मैडम शंगगुआन और शंगगुआनशी भी दंग रह गए। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या हो रहा था? यांग, तुम आंटी दया की बेटी हो। शंगगुआनशी खड़ी हुई, नियांग के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। शीजी, नियांग भी बहुत हैरान थी। शंगगुआनशी ने हंसते हुए कहा, वह मेरे पिता हैं। नियांग ने कभी नहीं सोचा था कि शंगगुआन देहुई और शंगगुआनशी पिता और पुत्री हैं। इस तर्क से मैडम शंगगुआन और शंगगुआन देहुई माँ और बेटे थे। यह तो बहुत बड़ा संयोग था। मैडम शंगगुआन भी आश्चर्य से उठ खड़ी हुई। यांग महोदया, नियांग ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। मैडम शंगगुआन ने हंसते हुए कहा, क्या मैडम? बहुत औपचारिक। आपको मुझे दादी कहना चाहिए। वह हमेशा से नियांग जैसी समझदार और योग्य पोती चाहती थी और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सपना आज हकीकत बन जाएगा। शंगगुआन देहुई ने शंगगुआनशी और मैडम शंगगुआन को देखा, फिर नियांग को, और अविश्वसनीय रूप से कहा, माँ जिक्सी, क्या आप यांग को जानते हैं? मैडम शंगगुआन ने बार बार सिर हिलाया। हम एक दूसरे को जानते हैं। इतना ही नहीं, यांग ने मुझे बचाया भी। शंगगुआन देहुई कुछ उलझन में था कि क्या हो रहा था।
मैडम शंगगुआन ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था जब वह बीजिंग की सड़कों पर बेहोश हो गई थी। तो जिस व्यक्ति ने मेरी माँ को बचाया वह तुम ही हो, यांग। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम शंगगुआन बूढ़ी थीं और उनका दिल भी बहुत अच्छा नहीं था। अगर नियांग समय पर उन्हें बचाने नहीं आती तो शायद वे अब तक मैडम शंगगुआन को नहीं देख पाते। शंगगुआन देहुई को शुरू में इस बात की चिंता थी कि क्या मैडम शंगगुआन और नियांग और उसकी माँ एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके बीच पहले से ही यह संबंध है। देहुई, क्या यह दया है? मैडम शंगगुआन ने शंगगुआन देहुई के बगल में नीकुई हुआ को देखा। नीकुई हुआ मुस्कुराई और बोली, आंटी, मैं दया हूँ। नीकुई हुआ वैसी नहीं थी जैसा मैडम शंगगुआन ने उसकी कल्पना की थी। मैडम शंगगुआन ने सोचा कि दया को एक भारी श्रृंगार वाली दुष्ट महिला होना चाहिए, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक शंगगुआन देहुई के विचारों पर कब्जा नहीं कर पाती। लेकिन उसके सामने खड़ी दया सुंदर और गरिमामयी थी, उसकी अपनी आभा थी और मैडम शंगगुआन को वह तुरंत पसंद आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नियांग इतनी सुंदर थी, उसकी माँ भी बहुत सुंदर थी और नियांग बहुत उत्कृष्ट थी। यदि निकुई हुआ एक खराब चरित्र वाली व्यक्ति होती तो वह नियांग का पालन पोषण इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती। एक पल के लिए मैडम शंगगुआन निकुई हुआ से बहुत खुश हुई। अच्छा, मैडम शंगगुआन ने निकुई हुआ का हाथ पकड़ लिया। आओ यहाँ बैठो, यह छोटी यूनियन होगी, है ना? आओ मैं उसे पकड़ लूं। यह बच्ची कितनी सुंदर है। मैडम शंगगुआन ने शंगगुआन देहुई से लिटिल नियू पर अधिकार कर लिया। यूनुन, उसे दादी कहो, शंगगुआन देहुई ने कहा। दादी माँ, छोटी नियू बहुत प्यारी थी और अजनबियों से नहीं डरती थी, जिससे मैडम शंगगुआन बहुत खुश होती थी। शंगगुआन फुरोंग अचानक अपने सामने का दृश्य देखकर चकित हो गई। अध्याय 624, शंगगुआन फुरोंग 3 को थप्पड़ मारना। अभी क्या हुआ? क्या ऐसा नहीं है कि मैडम शंगगुआन को दया पसंद नहीं है? वह दया के प्रति इतनी गर्मजोशी क्यों रखती है? और क्या दया एक अपरिष्कृत ग्रामीण नहीं था? उसने इतने सम्मानजनक कपड़े क्यों पहने हैं? सबसे छोटा बच्चा भी काफी मोटा है तथा उसकी नाक पर सामान्य ग्रामीण बच्चों की तरह बलगम के बुलबुले नहीं हैं। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? और दया की सबसे बड़ी बेटी, वह बहुत ही आकर्षक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह किसी ग्रामीण क्षेत्र से आई है। सबसे बुरी बात यह है कि वे तीनों मेरे प्रति किसी भी तरह का अपनापन नहीं दिखाते। लिन फैंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जो मेरे पास आया और मुझे बहुत सारे उपहारों से लाद दिया। यदि ये तीनों सचमुच परिवार का हिस्सा बन जाएं, तो क्या शंगगुआन परिवार में मेरी अब भी कोई भूमिका होगी? शंगगुआन फुरोंग जितना अधिक इसके बारे में सोचती है, वह उतनी ही अधिक दुखी होती जाती है। सौभाग्य से उसके पास एक बैकअप योजना है। जल्द ही शर्मिंदा होने की बारी उनकी होगी। शंगगुआन देहुई निकुई हुआ को जू लियान और शंगगुआन फुरोंग के पास ले आया। दया, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, यह मेरी बहन है, जियाओक्सू और जियाओक्सी की चाची भी है, और यह मेरी बहन फुरोंग है। निकुई हुआ को जू लियान के अस्तित्व के बारे में काफी समय से पता था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यह तथ्य कि शंगगुआन देहुई ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इतने लंबे समय तक जू लियान को प्यार और सम्मान दिया है, यह साबित करता है कि शंगगुआन देहुई एक अच्छा आदमी, दयालु और धर्मी है। बहन फुरोंग। निकुई हुआ के बारे में जू लियान की पहली धारणा काफी सकारात्मक थी। पिछली बार लिन फैंग के साथ, जिसने स्पष्ट रूप से अपने अशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन किया था, कुई हुआ ने प्रवेश करते ही अपना सुरुचिपूर्ण व्यवहार जारी रखा। उसके आचरण में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। दया, आपसे मिलकर खुशी हुई। जू लियान खड़ा हुआ और निकुई हुआ से हाथ मिलाने लगा। हालांकि शंगगुआन फुरोंग निकुई हुआ से नाराज है, लेकिन वह मौके पर लोगों को शर्मिंदा करना पसंद नहीं करती। इसके अलावा यह व्यक्ति एक महिला है जो शंगगुआन देहुई के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। शंगगुआन देहुई को सीधे तौर पर नाराज करने से उसे किसी भी तरह से लाभ नहीं होगा। आखिरकार उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। वह इस देहाती महिला को शर्मिंदा होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। नमस्ते, शंगगुआन देहुई ने तब कहा,
यह मेरा बेटा शंगगुआन जू है, यह मेरी बेटी शंगगुआन शी है। आप उन्हें जियाओक्सू और जियाओक्सी कह सकते हैं। शंगगुआन जू और शंगगुआन शी सोफे से उठे और उनका अभिवादन किया। नमस्ते आंटी दया। नमस्ते। शंगगुआन जू और शंगगुआन शी को देखते हुए शंगगुआन देहुई ने कहा, यांगयांग को आप दोनों से परिचित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। शंगगुआन शी ने अपनी बाह नियांग के हाथ में डाल दी, हंसते हुए, यांगयांग और मैं पहले से ही परिचित हैं। यांगयांग, क्या मैं तुम्हें अब हमारे घर का दौरा करा सकती हूँ? शंगगुआन शी बिल्कुल रोमांचित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भावी बहनें नियांग और छोटी नीयू होंगी। यह एक ही तरह के पक्षियों के एक साथ रहने का एक आदर्श उदाहरण है। जरूर, नियांग ने सिर हिलाया। भाई, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? शंगगुआन शी ने शंगगुआन जू से सहजता से पूछा। अप्रत्याशित रूप से शंगगुआन जू ने यह कहते हुए अखबार नीचे रख दिया। ठीक है। शंगगुआन शी एक पल के लिए अचंभित रह गई, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। बहन चाहिए? छोटी नीयू ने नियांग की ओर हाथ बढ़ाया। क्या यह ठीक रहेगा अगर बहन शी तुम्हें पकड़ ले? शंगगुआन शी ने छोटी नीयू की ओर हाथ बढ़ाया। छोटी नीयू ने गंभीरता से इस पर विचार किया, फिर सिर हिलाया। ठीक है। यूनियन बहुत अच्छा बच्चा है। शंगगुआन शी ने उसे उठाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया। समूह बगीचे की ओर बढ़ने लगा और मैडम शंगगुआन ने चेतावनी दी, शी, खेलते समय सावधान रहना और यूनियन को चोट न लगने देना। समझ गया, दादी। शंगगुआन फुरोंग ने लोहे के चेहरे के साथ शंगगुआन जू और शंगगुआन शी अपने भतीजे और भतीजी को देखा। क्या वे अब भी उसके अपने खून और मांस हैं? एक अजनबी के प्रति इतना दयालु होना। खासकर शंगगुआन जू, शुरू में वह दया और उसके परिवार से असंतुष्ट था, लेकिन फिर उसका रवैया ऐसे ही बदल गया। शंगगुआन जू ने उसे बहुत निराश किया। जब समूह बातचीत कर रहा था तो जू लियान ने हंसते हुए कहा, दया, आपकी त्वचा बहुत अच्छी तरह से तैयार है। आप कौन से स्किन केयर उत्पाद इस्तेमाल करती हैं? निकुई हुआ ने कहा, मैं घर पर बिंग जी यूफू का इस्तेमाल करता हूँ। ओह, मैं आपके और फूरों के लिए भी एक सेट लाया हूँ। निकुई हुआ ने बिंग जी यूफू उत्पादों के उपहार बक्से निकाले और उन्हें जूलियान और शंगगुआन फूरों को सौंप दिया। धन्यवाद। जूलियान ने दोनों हाथों से उपहार बॉक्स स्वीकार किया और बदले में निकुई हुआ को एक लाल लिफाफा दिया। निकुई हुआ ने तुरंत मना कर दिया। शंगगुआन देहुई ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, चूंकि यह बहन की ओर से उपहार है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। यह सिर्फ एक लाल लिफाफा नहीं है। यह निकुई हुआ के बारे में जूलियान की मान्यता भी है। निकुई हुआ के साथ जूलियान की संतुष्टि देखकर शंगगुआन देहुई बहुत खुश हुई। धन्यवाद बहन। निकुई हुआ ने लाल लिफाफा स्वीकार कर लिया। बिंग जी यूफू के उपहार बॉक्स को अपने हाथों में पकड़े हुए शंगगुआन फुरोंग ने कहा, मैं हाल ही में बिंग जी यूफू के सीमित संस्करण उपहार बॉक्स का उपयोग कर रही हूं और उनकी प्रीमियम सदस्य हूं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पहले कभी यह पैकेजिंग नहीं देखी? अंदर क्या है? समुद्री शैवाल मास्क? गुलाब आवश्यक तेल? मैंने पहले कभी ये उत्पाद नहीं देखे हैं। अध्याय 625 शंगगुआन फुरोंग 4 को थप्पड़ मारना। क्या यह असली उत्पाद है? क्या निकुई हुआ जैसी ग्रामीण महिला आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन खरीद सकती है? ध्यान रखें, असली आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन के एक सेट की कीमत 200 युआन से ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं है कि निकुई हुआ एक साल में इतना कमा भी सकता है। निकुई हुआ ने मुस्कुराते हुए बताया, यह एक नया मॉडल है जिसे सितंबर में ही रिलीज किया गया है। यह अभी तक बाजार में नहीं आया है और संभवतः लगभग 3 दिनों में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यह भी एक सीमित संस्करण है। चूंकि यह एक उपहार है, इसलिए कुछ ऐसा देना स्वाभाविक है जो लोग बाजार में नहीं खरीद सकते, खासकर तब जब उनका परिवार आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन का निर्माता हो। उपहार के रूप में सामान्य उत्पाद देना ईमानदारी नहीं दिखाएगा। इसलिए निकुई हुआ ने नए लॉन्च किए गए मॉडल को चुना। इस नए मॉडल में उच्च श्रेणी का गुलाब आवश्यक तेल है जो अत्यंत मूल्यवान है।
1 टन गुलाब से केवल 125 ग्राम गुलाब आवश्यक तेल निकाला जा सकता है। इसलिए नई पैकेजिंग में आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन का यह सीमित संस्करण बहुत महंगा है। नी यांग की कीमत 580 युआन प्रति सेट है और प्रत्येक स्टोर प्रति माह 30 सेट तक सीमित है। सितंबर में एक नया मॉडल जारी किया गया। यह सुनकर शांगगुआन फुरोंग की आंखों में उपहासपूर्ण भाव था। यह ग्रामीण महिला सचमुच शेखी बघार ना जानती है। वह तो उसे नकली उत्पाद देकर मूर्ख बनाने की भी कोशिश करती है। क्या वह सोचती है कि शांगगुआन फुरोंग कोई ग्रामीण गरीब भोला भाला रिश्तेदार है? वह प्रफुल्लित करने वाला है। शांगगुआन फुरोंग ने उपहार बॉक्स को कॉफी टेबल पर रख दिया। मैं इतना कीमती उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी त्वचा बहुत संवेदनशील है। मैंने सुना है कि अब बाजार में कई नकली उत्पाद हैं और मेरी त्वचा विशेष रूप से एलर्जी से ग्रस्त है, इसलिए कृपया इस आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन को अपने पास रखें। नी कुई हुआ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो फुरोंग, यह निश्चित रूप से असली उत्पाद है। शांगगुआन फुरोंग ने जवाब दिया, दया, मेरी स्पष्टवादिता से नाराज मत हो, लेकिन आजकल बहुत से ठग हैं। तुम एक देहाती महिला हो जो अभी अभी शहर आई हो, इसलिए मुझे चिंता है कि शायद तुम्हें ठगा गया है। फुरोंग, मैडम शांगगुआन ने फुरोंग को एक नजर से चेतावनी दी, फिर नी कुई हुआ की ओर मुड़ी। दया, उसकी बकवास मत सुनो। वह बस एक सुनहरे जेड के मूल्य को नहीं पहचान रही है। अगर वह इसे नहीं चाहती है तो मैं इसे ले लूंगा। मेरी त्वचा को भी कुछ रखरखाव की जरूरत है। दया, तुम्हें इसे मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? नी कुई हुआ मूर्ख नहीं है। वह जानती थी कि शांगगुआन फुरोंग उसे पसंद नहीं करता था। यदि शांगगुआन फुरोंग ने कृतघ्न होना चुना है तो उसे खुश करने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर आंटी को पसंद आया तो यह तुम्हारा है। देवी एक और लाल उपहार बॉक्स लाता है। माँ, दया ने आपके लिए भी एक उपहार तैयार किया है। यह क्या है? मैडम शांगगुआन ने बक्सा लिया। नी कुई हुआ ने कहा, यह एक जंगली जिनसेंग है। यांगयांग को यह पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनते समय मिला था। यांगयांग ने कहा कि इस जंगली जिनसेंग के साथ स्टू सूप मन को शांत कर सकता है, आत्मा को शांत कर सकता है, धड़कन को रोक सकता है, बुरी आत्माओं को भगा सकता है, आंखों को चमका सकता है और बुद्धि में सुधार कर सकता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए अच्छा है। यांगयांग के मार्गदर्शन में नी कुई हुआ ने चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। मैडम शांगगुआन बहुत खुश थी। यांगयांग वाकई एक अच्छी लड़की है। दया, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी पोती मिली है। यह बात मेरे लिए भी सच है। मुझे इतनी अच्छी पोती पाकर बहुत सौभाग्य मिला है। मैडम शांगगुआन के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। दूसरी ओर फुरोंग इतनी क्रोधित थी कि उसने पीच ब्लॉसम का फर लगभग खींच लिया था। फुरोंग की झुंझलाहट की प्रतिक्रिया में पीच ब्लॉसम उससे कूद पड़ी और बिना पीछे देखे भाग गई। उसकी मां सचमुच मूर्ख है। वह एक ग्रामीण महिला के हाथों कैसे धोखा खा गई? जंगली जिनसेंग? उसकी नजर में तो यह बस एक सफेद मूली है। अगर उसे इस देहाती औरत को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार करना पड़े तो वह 100, 1000 या 10,000 बार भी इनकार नहीं करेगी। शांगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य जताते हुए अपना मुंह ढक लिया। क्या कोई पहाड़ पर जंगली जिनसेंग खोद सकता है? कौन सा पहाड़? क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी जाकर दूसरों को देने के लिए एक टोकरी खोद सकूं? शांगगुआन फुरोंग का इरादा वास्तव में नी कुई हुआ को शर्मिंदा करना था। नी कुई हुआ एक देहाती आदमी था। फुरोंग को यह जानने की उत्सुकता थी कि नी कुई हुआ क्या प्रतिक्रिया देगा। नी कुई हुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिनसेंग अविश्वसनीय रूप से आध्यात्मिक है। केवल शुद्ध इरादे वाले लोग ही इसे पा सकते हैं। इसके अलावा जब उन्हें खोदा जाता है तो वे बचने के लिए नीचे की ओर बिल बनाते हैं, इसलिए लोग अक्सर खुदाई से पहले उनके चारों ओर लाल धागा बांध देते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आसानी से खोदकर निकाल सकता है। अगर आप एक टोकरी भर खोदना चाहते हैं फुरोंग, तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शांगगुआन फुरोंग का चेहरा हल्का सफेद पड़ गया। वह एक समझदार महिला है।
वह निकुईहुआ के शब्दों में व्यंग्य कैसे नहीं समझ सकती थी। अध्याय 626 शंगगुआन फुरोंग 5 को थप्पड़ मारना। उसने इस ग्रामीण महिला को कम आंका। जिस बात ने शंगगुआन फुरोंग को अधिक क्रोधित किया वह शंगगुआन देहुई और शंगगुआन कुलमाता का रवैया था। एक तो उसकी असली माँ थी और एक उसका असली भाई था। उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वे उसका मजाक उड़ाते हुए देख रहे थे। शंगगुआन की कुलमाता बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि वास्तव में वह निकुईहुआ की प्रतिक्रिया से प्रसन्न थी। शंगगुआन परिवार की बहू के रूप में उसे वास्तव में अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। शंगगुआन परिवार की शैली के अनुरूप विनम्र रवैया नहीं था। इस तरह वह घर की मुखिया की भारी जिम्मेदारी उठा सकती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने पहले भी दया को गलत समझा था। जूलियान भी निकुईहुआ से बहुत प्रसन्न था। यह देखकर कि कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, शंगगुआन फुरोंग सोफे से उठ खड़ी हुई। आप लोग बातें करें, मैं रसोई की जांच करती हूँ। रसोई घर में पहुंचकर शंगगुआन फुरोंग ने विशेष रूप से शेफ को आदेश दिया कि आजकल के सभी भोजन की प्रक्रियाओं को पश्चिमी शैली में बदल दिया जाए। लिविंग रूम में शंगगुआन की कुलमाता निकुईहुआ और जूलियान सौहार्दपूर्वक बातचीत कर रहे थे। उनका आदान प्रदान बाधा मुक्त था। शंगगुआन शीनियांग और लिटिल नियुन को घर के चारों ओर ले गए। उसने यह भी तय कर लिया था कि वह उस कमरे को नियांग और लिटिल नियुन के लिए उनके शयन कक्ष के रूप में छोड़ना चाहती थी। यद्यपि छोटी नियुन केवल 1 वर्ष की थी, लेकिन पर्याप्त पोषण के कारण उसका वजन 30 पाउंड था और वह इतनी मोटी थी कि उसकी भुजाओं में छल्ले थे। कुछ देर बाद शंगगुआन शी उसे उठा नहीं सकी, इसलिए उसने शंगगुआन जू को उसे पकड़ने दिया। सौभाग्य से छोटी नियुन को भी यह बड़ा भाई बहुत पसंद आया। वह छोटी नियुन को उठाकर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। शायद लंबे समय तक नेता रहने के कारण शंगगुआन जू कुछ हद तक गंभीर था और वास्तव में बच्चों को पसंद नहीं करता था, लेकिन आज वह कई बार लिटिल नियू से खुश हुआ। सच तो यह था कि शंगगुआन जू मन ही मन हंसना नहीं चाहता था, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सका। दोपहर का भोजन ठीक समय 11:30 बजे शुरू हुआ। शंगगुआन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए सभी को भोजन कक्ष में ले गया। निकुईहुआ द्वारा खुद को मूर्ख बनाए जाने के विचार से उसे बहुत खुशी हुई। आओ बहन दया, कृपया बैठ जाओ। शंगगुआन फुरोंग ने निकुईहुआ को बैठने के लिए खींच लिया। शंगगुआन शी मुस्कुराई और नियांग के लिए एक कुर्सी खींची। आओ यांगयांग, मेरे साथ यहाँ बैठो। मुझे यूनियन को पकड़ने दो। ओह, मैं छोटी यूनियन से कितना प्यार करती हूँ। शंगगुआन की कुलमाता ने छोटी नियुन को निकुईहुआ से ले लिया। जब सभी लोग बैठ गए तो नौकरों ने मेज पर बर्तन सजाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद एफ कंट्री के शेफ ने नाजुक ढंग से पकाया गया पश्चिमी भोजन पेश किया। शंगगुआन फुरोंग ने विनम्रतापूर्वक नैपकिन को अपने कॉलर में ठूंस लिया। बहन दया, यह पश्चिमी भोजन विशेष रूप से आपके स्वागत के लिए तैयार किया गया था, जिसे एफ कंट्री शेफ ने बनाया था, जिसे मैंने अपने घर पर आमंत्रित किया था। कृपया खाएं, संकोच न करें। जैसे ही उसने यह कहा, एक नौकर ने सबके सामने नींबू पानी का एक कटोरा रख दिया और उस नींबू पानी में कुछ पुदीने के पत्ते भी तैर रहे थे। शंगगुआन फुरोंग निकुईहुआ को खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या निकुईहुआ गलती से यह नींबू पानी पी लेगा। शंगगुआन फुरोंग ने कई लोगों को पश्चिमी भोजन खाने के तरीके से अनभिज्ञ रहते हुए देखा था और इस तरह से खुद को शर्मिंदा होते देखा था। यदि निकुईहुआ ने आज भी ऐसा ही किया होता जब वह पहली बार अपने माता पिता से मिली होती, तो शंगगुआन की कुलमाता क्रोधित हो जाती। शंगगुआन परिवार की भाभी बहू को पश्चिमी भोजन शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, और यदि यह खबर बाहर आ गई तो क्या इससे शंगगुआन की कुलमाता को अपमानित नहीं होना पड़ेगा। उस समय निकुईहुआ को निश्चित रूप से शंगगुआन की कुलमाता द्वारा दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे लिनफांग और उसकी बेटी के साथ किया गया व्यवहार। यह जानते हुए कि शंगगुआन फुरोंग उसे मूर्ख बनते देखने के लिए इंतजार कर रही थी, निकुईहुआ को कोई जल्दी नहीं थी। उसने ठंडे दिमाग से नैपकिन को अपने कॉलर में डाला, फिर चांदी के कटोरे में हाथ डाला और धीरे धीरे अपने हाथ धोए। उसने एम कंट्री में इतना अधिक पश्चिमी भोजन खाया था कि वह उससे ऊब गई थी।
नी कुई हुआ को पश्चिमी भोजन शिष्टाचार का ज्ञान कैसे नहीं हो सकता। इसके अलावा जब वे अपने देश में होते थे तो नियांग उन्हें विभिन्न जापानी रेस्तरां, पश्चिमी शैली के रेस्तरां और एच देश के व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए ले जाते थे। अपने हाथ धोने के बाद नी कुई हुआ ने चाकू और कांटा उठाया, सुंदर ढंग से स्टिक का एक छोटा टुकड़ा काटा और उसे धीरे धीरे चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। पूरी प्रक्रिया सुंदर और आकर्षक थी। यह कैसी भोली देहाती औरत थी। शंगगुआन फुरोंग की मुस्कान मजबूर हो गई। नी कुई हुआ को शर्मिंदा करने के लिए उसके द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया एफ कंट्री भोज विफल हो गया। इसके बजाय नी कुई हुआ अत्यंत सुंदर थी। फिर नियांग को देखो। भले ही वह युवा थी, लेकिन उसका खाने का तरीका बहुत आकर्षक था, यहाँ तक कि वह एक सच्चे समाजसेवी से भी ज्यादा उदार थी। उसकी हर एक अभिव्यक्ति विशेष रूप से आकर्षक लगती थी। शंगगुआन शी के बगल में बैठी हुई, जो एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी, इससे शंगगुआन शी बहुत ही साधारण लग रही थी। यहाँ तक कि छोटी नियून, जो केवल 1 वर्ष की थी, अपने बाएं हाथ में कांटा और दाहिने हाथ में चाकू पकड़ना जानती थी। ग्रामीण लोगों के एक समूह ने पश्चिमी भोजन खाना कैसे सीखा। अपनी आंखों के सामने यह सब घटित होते देख शंगगुआन फुरोंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने पैर पर खुद ही गोली मार ली हो। अध्याय 627 शंगगुआन फुरोंग 6 को थप्पड़ मारना। यह बहुत असहनीय है। यह बहुत असहनीय है। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें मूंद ली। नहीं, यह नहीं चलेगा। वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। तो क्या हुआ अगर नी कुई हुआ ने पश्चिमी खाना खाया है? क्या उसने कभी घोंघे खाए हैं? घोंघों को खाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। आप केवल कांटे और चाकू से मांस नहीं निकाल सकते। शंगगुआन फुरोंग ने खुद को संभाला और एक घोंघों की प्लेट नी कुई हुआ की ओर बढ़ा दी। यह स्टेक पर्याप्त रूप से मसालेदार नहीं है। दया, इन घोंघों को चख कर देखो। आमतौर पर देश के लोगों ने घोंघे नहीं खाए हैं। शायद नी कुई हुआ आश्चर्यचकित हो जाएगा। नी कुई हुआ ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना कांटा और चाकू नीचे रखा, घोंघे खाने के लिए विशेष बर्तन उठाया, सुरुचिपूर्ण ढंग से एक घोंघा उठाया, खोल से मांस निकाला, उसे टुकड़े टुकड़े में काटा, उस पर थोड़ी सी वसाबी डुबोई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद काफी अच्छा है। शंगगुआन फुरोंग इस बार पूरी तरह से पराजित हो गया। वह कुर्सी पर बैठी रही, उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। भोजन समाप्त करने और शंगगुआन परिवार के घर पर कुछ देर रुकने के बाद नी कुई हुआ ने दोपहर में जाने का प्रस्ताव रखा। शंगगुआन परिवार से मिलने के पहले दिन ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं था। आह, तुम तो जा ही रहे हो, शंगगुआन की बूढ़ी मैडम ने छोटी नियुन को गोद में लेते हुए अनिच्छा से कहा। नी कुई हुआ ने कहा, आंटी, देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। जब भी समय मिले जियाओक्सू और जियाओक्सी को हमारे घर लाना मत भूलना। शंगगुआन की बूढ़ी मैडम ने बार बार सिर हिलाया। बेशक, नी कुई हुआ ने आगे कहा, और सिस्टर जूलियान और सिस्टर फुरोंग, आपको भी यहाँ आना याद रखना चाहिए। यद्यपि नी कुई हुआ शंगगुआन फुरोंग को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसे उचित समय पर विनम्र होना पड़ता था। अंत में शंगगुआन फुरोंग के अलावा शंगगुआन परिवार में हर कोई बहुत अच्छा था। जूलियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम उस समय आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगे। शंगगुआन देहुई ने नी कुई हुआ को घर तक पहुंचाया। उनकी पीछे हटती हुई आकृतियों को देखकर शंगगुआन की बूढ़ी मैडम के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। शंगगुआन फुरोंग ने कहा, माँ, ऐसा लगता है कि आप दया से काफी संतुष्ट हैं। शंगगुआन की बूढ़ी मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दया सुंदर, शिष्ट और पुत्रवत है। बेशक, मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपके भाई द्वारा तुरंत उससे शादी करने का इंतजार नहीं कर सकती। शंगगुआन फुरोंग ने गहरी सांस ली। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि दया बहुत चालाक है? शंगगुआन की बूढ़ी मैडम ने अपना सिर हिलाया। फुरोंग, यह तुम ही हो जिसकी समस्या है, इसलिए जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि समस्याएं हैं। दया अच्छी है, वह बिल्कुल वैसी ही बहू है जैसी मैं चाहता हूँ। नहीं, वह उससे भी बेहतर है। बूढ़ी महिला को अब नी कुई हुआ के बारे में कोई शिकायत नहीं है। वह खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि शंगगुआन देहुई अपने जीवनकाल में ही नी कुई हुआ से मिल सका। तुम्हारे बारे में क्या?
जियाओक्सी, क्या तुम्हें भी दया पसंद है? शंगगुआन फुरोंग ने शंगगुआन जू और शंगगुआन शी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। शंगगुआन शी ने कहा, आंटी दया बहुत अच्छी इंसान हैं। आंटी फुरोंग, आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? शंगगुआन जू ने सिर हिलाकर सहमति जताई, मुझे भी लगता है कि आंटी दया और पिताजी एक अच्छे जोड़े हैं। शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, हमारा शंगगुआन परिवार बहुत अमीर है। यह अपरिहार्य है कि कुछ लोग गुप्त उद्देश्यों से जानबूझकर आपके पिता के करीब आएंगे। शंगगुआन परिवार की संपत्ति हड़पने का इरादा रखते हैं। तुम दोनों मूर्ख बच्चे किसी के द्वारा बेचे मत जाओ और पैसे गिनने में उनकी मदद भी करो। अंत में शंगगुआन फुरोंग के चेहरे पर निराशा छा गई। मुझे लगता है कि दया उस तरह का व्यक्ति नहीं है, जू लियान ने कहा। आंखें आत्मा की खिड़की हैं, दया की आंखों में कोई लालच नहीं है। शंगगुआन शी ने हंसते हुए शंगगुआन फुरोंग का हाथ पकड़ लिया। चाची सही कह रही हैं। चाची फुरोंग, आप निश्चिंत हो सकती हैं। मैं यांगयांग को लंबे समय से जानती हूँ। मेरा मानना है कि वे उस तरह के लोग नहीं हैं। नियांग के साथ बहन होना वास्तव में उसका सम्मान है। शंगगुआन फुरोंग को लगा कि जू लियान जानबूझकर परेशानी खड़ी करने आया था। लिन फांग बहुत उत्कृष्ट थी, फिर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक ग्रामीण महिला को प्राथमिकता दी। शंगगुआन फुरोंग ने शंगगुआन जू की ओर देखा। जियाओक्सू, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हारे पिता के साथ जो व्यक्ति है वह एक अच्छे परिवार से होना चाहिए? दया बस एक छोटी मोटी नूडल बेचने वाली है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे पिता के लिए काफी अच्छी है? शंगगुआन जू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चाची, आप गलत हैं। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि मैं अपने पिता की पसंद का सम्मान करता हूँ। और एक छोटे व्यवसाय की मालिक होने का मतलब यह नहीं है कि वह अयोग्य है। मेरा मानना है कि हमें अलग अलग व्यवसायों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। शंगगुआन जू ने दृढ़ता से कहा, मानो वह व्यक्ति नहीं था जिसने सुबह दया को असभ्य और असभ्य ग्रामीण महिला कहकर उसका तिरस्कार किया था। शंगगुआन फुरोंग गुस्से से कांप रहा था। वह केवल परिवार के हित के बारे में सोचती थी, लेकिन परिवार में कोई भी उसे नहीं समझता था। अध्याय 628, शंगगुआन फुरोंग को थप्पड़ मारना 7। यहाँ तक कि अच्छे इरादों का भी तिरस्कार किया जाता है। लेडी शंगगुआन ने शंगगुआन फुरोंग को देखा। फुरोंग, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। शंगगुआन फुरोंग की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। यह स्पष्ट था कि लेडी शंगगुआन को कुछ कहना था, लेकिन बहुत सारे लोगों की उपस्थिति के कारण उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया। शायद वह भी दया को नापसंद करती है। अभी उसका व्यवहार संभवतः दिखावा मात्र था। शंगगुआन फुरोंग खुशी से भरकर लेडी शंगगुआन के पदचिन्हों पर चलने लगा। वे दोनों अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए। फुरोंग, तुम्हें दया पसंद नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। लेडी शंगगुआन उसकी माँ थी और उसे किसी और से बेहतर जानती थी। शंगगुआन फुरोंग बहुत ज्यादा दबंग थी। वह हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती थी। अपनी शादी के बाद भी वह अपने परिवार के मामलों में दखल देना चाहती थी। यदि उसकी भाभी उससे अधिक बुद्धिमान और योग्य होती तो वह असहज हो जाती और उसे ऐसा लगता कि जैसे घर में उसकी जगह खत्म हो गई है। शंगगुआन फुरोंग न केवल अपने परिवार के मामलों को नियंत्रित करना चाहती थी, बल्कि उसने अपने पति के परिवार पर भी पूरा नियंत्रण कर लिया था। उदाहरण के लिए, यदि वह चाहती है कि उसका पति उस दिन नीला परिधान पहने, तो वह लाल परिधान नहीं पहन सकता। उसे भी जो खाना पसंद है वह उसे भी पसंद होगा। यदि उसे कोई विशेष भोजन पसंद होता और वह उसे पसंद नहीं करती तो वह उसे छूने भी नहीं देती थी। घर के अंदर और बाहर सब कुछ उसकी व्यवस्था के अनुसार सुव्यवस्थित था। जो कोई भी उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करता, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता। वह दिल की अच्छी थी, लेकिन मामलों से निपटने में वह बहुत ज्यादा दबंग थी, कभी कभी तो हद से ज्यादा। शंगगुआन फुरोंग ने कहा, उसने मुझे पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया। सम्मान पारस्परिक होता है। आपने कभी उसका सम्मान नहीं किया, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपका सम्मान करे? लेडी शंगगुआन ने पलटकर जवाब दिया। शंगगुआन फुरोंग ने जवाब दिया, माँ, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ या वह आपकी बेटी है? नी कोई हुआ एक गांव की महिला से ज्यादा कुछ नहीं थी।
तथ्य यह है कि उसने निकुइहुआ के साथ रात के खाने के लिए एक ही मेज पर बैठने के लिए खुद को सम्मानित किया। निकुइहुआ को सम्मान देने के लिए पर्याप्त से अधिक था। लेडी शंगगुआन ने आगे कहा, फुरोंग, अगर तुम इसी तरह का रवैया अपनाते रहे तो मैं कुछ अप्रिय बात कहने जा रही हूँ। तुम एक शादीशुदा महिला हो, अगर तुम इतने लंबे समय तक अपने हाथ फैलाती रहोगी तो तुम्हारा भाई शांति से कैसे रह सकता है? शंगगुआन फुरोंग चुप हो गया। मुझे लगता है कि दया मेरे भाई के लिए पर्याप्त नहीं है। वह हमारे शंगगुआन परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लेडी शंगगुआन ने जोर देकर कहा, मुझे लगता है कि यह आपका भाई है जो दया के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। शंगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य से कहा, माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? शंगगुआन देहुई एक गांव की महिला के योग्य कैसे नहीं हो सकती? लेडी शंगगुआन ने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूं। मैं स्पष्ट सोच रखती हूं। दया और उसकी बेटी यांगयांग दोनों ही साधारण लोग नहीं हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। फुरोंग, कभी कभी जन्म ही सब कुछ नहीं होता। तथ्य यह है कि तुम आज यह जीवन जी रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दया से बेहतर स्थिति में पैदा हुए थे। अगर तुम्हारी जन्म की स्थितियां वैसी ही होती तो तुम शायद दया जितनी अच्छी भी नहीं होती। लेडी शंगगुआन एक ऐसी महिला थी जो दूर तक भविष्य देख सकती थी। निकुइहुआ के साथ आज की बातचीत के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि निकुइहुआ एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे जिनकी प्रगति उनके प्रारंभिक जीवन के दर्दनाक अनुभवों के कारण बाधित हुई थी। अब जब वह उस दलदल से बाहर आ गई है तो उसका भविष्य निस्संदेह उज्जवल होगा। यह तथ्य कि शंगगुआन देहुई उसके साथ रह सका, उसके और शंगगुआन परिवार दोनों के लिए सौभाग्य की बात थी। क्या मजाक है? मैं उससे कैसे कमतर हो सकता हूँ? आखिरकार उसके पास स्नातकोत्तर की डिग्री थी। दूसरी ओर निकुइहुआ अनपढ़ थी। वे अकेले शैक्षिक स्तर के मामले में अतुलनीय थे। यह देखकर कि उसकी बेटी बातचीत के लिए तैयार नहीं थी, लेडी शंगगुआन ने असहाय होकर कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। मैंने तुम्हें यहाँ अलग से इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैंने दया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अगर तुम भविष्य में भी उसे परेशान करना जारी रखोगी तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब लेडी शंगगुआन ने उससे कठोरता से बात की थी और यह किसी बाहरी व्यक्ति के लिए था। शंगगुआन फुरोंग को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो मैं पहले चली जाऊंगी। वह एक देहाती महिला से भी बदतर कैसे हो जाती है? एक क्षण रुको, बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने पीछे हटते हुए शंगगुआन फुरोंग की आकृति को पुकारा। यह क्या है? इसे अपने साथ ले जाओ। बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने मेज पर रखे आइसकिन जेड टेक्सचर के उपहार बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिरकार यह दया का हार्दिक इशारा है। शंगगुआन फुरोंग ने कहा, माँ, क्या आप अभी भी नहीं समझी हैं कि मुझे दया क्यों पसंद नहीं है? यह केवल उसके वंश के कारण नहीं है, यह उसके व्यवहार के कारण भी है। अगर वह असली आइसकिन जेड टेक्सचर लेकर आती तो ठीक रहता, लेकिन उसने नकली सामान के साथ मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या वह सोचती है कि मैं उनका गरीब ग्रामीण रिश्तेदार हूं? बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने हंसते हुए कहा, दया ऐसी इंसान नहीं है जो झूठे सामान पेश करे। क्या उसने ऐसा नहीं कहा? यह आइसकिन जेड टेक्सचर का नया उत्पाद है जो अभी बाजार में नहीं आया है। एक नया उत्पाद? शंगगुआन फुरोंग ने व्यंग्य किया। क्या एक अज्ञानी गांव की महिला भी इस तरह के अप्रकाशित नए उत्पाद को हासिल कर सकती है? वह शायद सोचती है कि वह आइसकिन जेड टेक्सचर की संस्थापक है। इस तरह की चाल केवल आपको और जूलियान को मूर्ख बना सकती है। दरअसल शंगगुआन फुरोंग को विश्वास नहीं था कि निकुइहुआ द्वारा लाया गया आइसकिन जेड टेक्सचर प्रामाणिक था। बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, बस बहुत हो गया। अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, दूसरों पर शक मत करो। निकुइहुआ और शंगगुआन देहुई को परेशान करने से बचने के लिए नियांग ने शहर के केंद्र में कार से उतरने का फैसला किया। उसे स्कूल भी जाना था क्योंकि दोपहर में चीनी भाषा की परीक्षा थी। कुछ ही देर में कार में केवल निकुइहुआ, लिटिल नियुन और शंगगुआन देहुई बचे थे। निकुइहुआ लिटिल नियुन को पकड़कर यात्री सीट पर बैठ गया।
शंगगुआन देहुई ने नी कुई हुआ का हाथ छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दया, फुरोंग आज बहुत दबंग थी। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं उससे बात करूंगा, इसे दिल पर मत लेना। नी कुई हुआ ने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं। वह मुझ पर हावी नहीं हो पाई। नी कुई हुआ को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि शंगगुआन देहुई इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करेगा। सामान्यतः ऐसी स्थिति में क्या एक बड़ा भाई सहज रूप से अपनी बहन का बचाव नहीं करेगा? लेकिन शंगगुआन देहुई ने ऐसा नहीं किया। दया, शुक्रिया, शंगगुआन देहुई ने आगे कहा। फुरोंग दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है। अगर वह भविष्य में कुछ गलत करती है तो आपको मेरी भावनाओं पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जो कहना है कहो। वह ऐसी लड़की है जिसे व्यवहार करने से पहले डांट की जरूरत होती है। नी कुई हुआ हंसी। किसने कभी किसी बड़े भाई को अपनी बहन के बारे में इस तरह बात करते सुना है? शंगगुआन देहुई ने नी कुई हुआ का हाथ दबाया। मैं सच कह रहा हूं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और वह तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगी। बीजिंग में एक अलग हवेली में एक पीले चेहरे वाला आदमी बिस्तर पर झुका हुआ था। उसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज थी। जी की, क्या तुम्हें पता चला है कि कार किस परिवार की है? नहीं, वांग जिकी ने अपना सिर हिलाया। आदमी ने अपना हाथ इस तरह से जकड़ा जैसे वह पकड़ी हुई वस्तु को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। वांग जिकी ने आगे कहा, सरडू, कृपया चिंता न करें। हम अभी शंघाई से बीजिंग आए हैं और हम यहाँ की ताकतों से बहुत परिचित नहीं हैं। मैंने पहले ही पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे ही हमें कोई सुराग मिलेगा मैं आपको सूचित करूंगा। सरडू शंघाई में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन आखिरकार यह बीजिंग था। सरडू ने वांग जीकी की ओर देखा। जीकी, मुझे तुम पर भरोसा है। कृपया मुझे निराश मत करना। वांग जिकी ने सीधे होकर कहा, सरडू, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। सरडू ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। तो फिर कृपया आराम करें। वांग जिकी मुड़ा और चला गया। दूसरी ओर शंगगुआन फुरोंग उदास मन से घर लौट आया। तभी एक लड़की मित्र बातचीत करने आई। उसके हाथ में एक पर्चा था। फुरोंग, फुरोंग, क्या तुम्हें पता है कि आइस स्किन जेट टेक्सचर ने एक नया उत्पाद निकाला है? यह इस सोमवार को बिक्री के लिए आ रहा है। हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। अध्याय 629। अब पछताओ। 1। शंगगुआन फुरोंग आइस स्किन जेड ब्यूटी उत्पादों का एक बड़ा प्रशंसक है। हालांकि क्योंकि उनके कई उत्पाद सीमित संस्करण के हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं सदस्यता ले ली और एक वीआईपी सेवा शुरू कर दी। एक बार जब आप वीआईपी ग्राहक बन जाते हैं तो जब भी कोई नया उत्पाद आता है तो आइस स्किन जेड ब्यूटी मुख्यालय वीआईपी ग्राहक को अग्रिम रूप से प्रचार संबंधी ब्रोशर भेज देगा। यह सुनकर शंगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। सचमुच? यह कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? देखो, यह वह प्रचार ब्रोशर है जो उन्होंने भेजा है। उसकी सहेली ने उसे वह ब्रोशर थमाते हुए कहा, तुम्हारे मेल बॉक्स में भी एक होना चाहिए, है ना? मैं जांच करूंगी। शंगगुआन फुरोंग मेल बॉक्स के पास गई और यकीनन उसे अंदर आइस स्किन जेड ब्यूटी का प्रमोशनल ब्रोशर मिला। उसकी सहेली ने आगे कहा, फुरोंग, देखो, इस नए उत्पाद में गुलाब का आवश्यक तेल शामिल है। मैंने अपनी चाची से विशेष रूप से इसके बारे में पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि गुलाब का आवश्यक तेल बहुत दुर्लभ है। एक टन गुलाब से केवल 100 ग्राम आवश्यक तेल ही मिल सकता है। इसके सौंदर्यवर्धक प्रभावों के अलावा यह प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी शांत कर सकता है, महिलाओं के अंतःस्रावी और मासिक धर्म चक्र को विनियमित कर सकता है। दोस्त का नाम जियांग झेनझेन है, जो आइस स्किन जेड ब्यूटी का भी बड़ा प्रशंसक है। जियांग झेनझेन की चाची एक डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का कहना पूरी तरह विश्वसनीय है। शंगगुआन फुरोंग की अभिव्यक्ति अमूल्य थी। गुलाब आवश्यक तेल और समुद्री शैवाल फेस मास्क। क्या नी कुई हुआ द्वारा दिया गया उपहार बॉक्स वास्तव में असली हो सकता है? फुरोंग, क्या गलत है? जियांग झेनझेन ने शंगगुआन फुरोंग को धक्का दिया। शंगगुआन फुरोंग को तुरंत वास्तविकता का एहसास हुआ और वह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं। नी कुई हुआ एक साधारण देहाती लड़की है। एक देहाती लड़की के पास आइस स्किन जेड ब्यूटी का नया आइटम कैसे हो सकता है?
यह नकली होगा। इस तरह से सोचने पर शंगगुआन फुरोंग को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। जियांग झेनझेन ने आगे कहा, फुरोंग, कल सुबह हमें जल्दी जाना होगा और कतार में लगना होगा। मैंने सुना है कि वे हर महीने नए उत्पाद के केवल 30 बक्से ही जारी कर रहे हैं। हम शंगगुआन फुरोंग ने सिर हिलाया। अगली सुबह 8 बजे वे दोनों नजदीकी आइस स्किन जेड ब्यूटी स्टोर पर पहुंचे। मॉल तो 9 बजे ही खुलता है, लेकिन लोग पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। आसपास पूछने पर पता चला कि ये सभी लोग आइस स्किन जेड ब्यूटी के नए आइटम खरीदने के लिए यहाँ आए थे। एक साथ इकट्ठा हो रही भीड़ को देखकर शंगगुआन फुरोंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जियांग झेनझेन से कहा, झेनझेन, चलो वापस चलते हैं। क्यों? जियांग झेनझेन हैरान लग रहा था। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी नाक ढक ली और फुसफुसाया, हम इन लोगों के साथ कतार में कैसे लग सकते हैं? यह तो हमारे नीचे की बात है। जियांग झेनझेन ने शंगगुआन फुरोंग के विचारों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, नए आइस स्किन जेड ब्यूटी उत्पादों की कीमत प्रति बॉक्स 500 युआन से अधिक है। जो लोग यहाँ खड़े हैं, उनकी स्थिति हमसे कम नहीं है। सामान्य समय में कौन कतार में अपना चेहरा दिखाना चाहेगा? लेकिन जब उनके उत्पाद इतने अच्छे हों तो कौन मना करेगा? यदि वे अपने घरेलू नौकरों से इसे खरीदने के लिए कहें, तो वे उन पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इसे खरीदने के लिए मूल कीमत से कई गुना अधिक कीमत देने को तैयार है। यह सोचते हुए शंगगुआन फुरोंग ने भीड़ के साथ मॉल खुलने तक इंतजार करने का फैसला किया। अंततः वे 9 बजे तक प्रतीक्षा करने में सफल रहे। मॉल खुल गया और भीड़ उमड़ पड़ी, जो सुपरमार्केट में छूट वाली वस्तुओं के लिए होड़ कर रहे वृद्ध पुरुषों और महिलाओं से भी अधिक पागलपन भरी थी। जो लोग इस स्थिति से अनभिज्ञ थे, उनकी नजरों में आइस स्किन जेड ब्यूटी के उत्पाद सस्ते थे। शंगगुआन फुरोंग को अपनी छवि की बहुत परवाह थी, वह भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहती थी। शान से चलते हुए वह स्टोर की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ी। यह देखकर कि शंगगुआन फुरोंग उसे जाने नहीं देगी, जियांग झेनझेन अब और इंतजार नहीं कर सका। फुरोंग, तुम अपनी गति से आओ, मैं आगे कतार में लग जाऊंगा। जैसे ही यह वाक्य समाप्त हुआ, जियांग झेनझेन भीड़ में भाग गया। उसमें किसी उच्च वर्गीय परिवार का कोई दिखावा नहीं था। जब शंगगुआन फुरोंग पहुंचे तो कतार काफी लंबी हो चुकी थी। नए आइस स्किन जेड ब्यूटी उत्पाद केवल 30 बक्सों तक सीमित थे, जो इतनी बड़ी भीड़ में सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए विक्रेता ने सुझाव दिया कि शेष ग्राहकों को अब कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है। जियांग झेनझेन भाग्यशाली थीं, क्योंकि उन्हें कतार में अंतिम स्थान मिला। शंगगुआन फुरोंग जल्दी से उसके पास गया और फुसफुसाया, झेनझेन, प्यारी झेनझेन, मेरे लिए एक डिब्बा छोड़ना याद रखना। मैं उनके फेस क्लींजर और एलो जेल देखने जा रहा हूँ। जियांग झेनझेन ने जवाब दिया, क्या तुम मूर्ख हो? नए उत्पाद के केवल 30 बक्से हैं और हमारे पास पहले से ही 30 लोग कतार में हैं। क्या होगा अगर आज एक अतिरिक्त बॉक्स मिल जाए? शंगगुआन फुरोंग ने हार नहीं मानी। जियांग झेनझेन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई अतिरिक्त है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए लाऊंगा। तभी शंगगुआन फुरोंग को संतुष्टि महसूस हुई और वह दुकान में जाकर अन्य त्वचा देखभाल उत्पादों को चुनने लगी। अध्याय 630, पछतावा 2। व्यवसाय में तेजी के कारण स्टोर के कर्मचारियों की संख्या भी पहले के 4 से बढ़कर 8 हो गई। फुरोंग, क्या तुमने खरीदारी कर ली है? सीमित संस्करण वाली आईसी मसलिन जेड स्किन खरीदने के बाद जिया झेनझेन का मूड काफी अच्छा था। जेनजेन, क्या आपने कोई अतिरिक्त खरीदा? शंगगुआन फुरोंग ने पूछा। जिया झेनझेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं। शंगगुआन फुरोंग ने आह भरते हुए कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या खरीदा है। हालांकि उसे कोई अंक नहीं मिला, लेकिन आंखों के लिए दावत हमेशा अच्छी होती है। जिया झेनझेन ने शंगगुआन फुरोंग को उपहार बॉक्स सौंपा। नए आईसी मसलिन जेड स्किन की पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है और यह आश्चर्य की बात है कि यह बॉक्स बिल्कुल उस नकली उत्पाद के समान है जो निकुइहुआ ने उसे कल दिया था। कैसा संयोग है? शंगगुआन फुरोंग का चेहरा बदल गया। जिया झेनझेन ने आगे कहा। एक पीले चेहरे वाला आदमी बिस्तर पर झुका हुआ था। उसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज थी। जीकी, क्या तुम्हें पता चला है कि कार किस परिवार की है? नहीं, वांग जिकी ने अपना सिर हिलाया।
आदमी ने अपना हाथ इस तरह से जकड़ा जैसे वह पकड़ी हुई वस्तु को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। वांग जिकी ने आगे कहा, सरडू, कृपया चिंता न करें। हम अभी शंघाई से बीजिंग आए हैं और हम यहाँ की ताकतों से बहुत परिचित नहीं हैं। मैंने पहले ही पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे ही हमें कोई सुराग मिलेगा, मैं आपको सूचित करूंगा। सरडू शंघाई में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन आखिरकार यह बीजिंग था। सरडू ने वांग जीकी की ओर देखा। जीकी, मुझे तुम पर भरोसा है। कृपया मुझे निराश मत करना। वांग जिकी ने सीधे होकर कहा, सरडू, मैं वादा करता हूं कि मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। सरडू ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। तो फिर कृपया आराम करें। वांग जिकी मुड़ा और चला गया। दूसरी ओर शंगगुआन फुरोंग उदास मन से घर लौट आया। तभी एक लड़की मित्र बातचीत करने आई। उसके हाथ में एक पर्चा था। फुरोंग, फुरोंग, क्या तुम्हें पता है कि आइस स्किन जेट टेक्सचर ने एक नया उत्पाद निकाला है? यह इस सोमवार को बिक्री के लिए आ रहा है। हमें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। अध्याय 629। अब पछताओ। 1। शंगगुआन फुरोंग आइस स्किन जेड ब्यूटी उत्पादों का एक बड़ा प्रशंसक है। हालांकि क्योंकि उनके कई उत्पाद सीमित संस्करण के हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं सदस्यता ले ली और एक वीआईपी सेवा शुरू कर दी। एक बार जब आप वीआईपी ग्राहक बन जाते हैं, तो जब भी कोई नया उत्पाद आता है, तो आइस स्किन जेड ब्यूटी मुख्यालय वीआईपी ग्राहक को अग्रिम रूप से प्रचार संबंधी ब्रोशर भेज देगा। यह सुनकर शंगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। सचमुच? यह कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? देखो, यह वह प्रचार ब्रोशर है जो उन्होंने भेजा है। उसकी सहेली ने उसे वह ब्रोशर थमाते हुए कहा, तुम्हारे मेल बॉक्स में भी एक होना चाहिए, है ना? मैं जांच करूंगी। शंगगुआन फुरोंग मेल बॉक्स के पास गई और यकीनन उसे अंदर आइस स्किन जेड ब्यूटी का प्रमोशनल ब्रोशर मिला। उसकी सहेली ने आगे कहा, फुरोंग, देखो, इस नए उत्पाद में गुलाब का आवश्यक तेल शामिल है। मैंने अपनी चाची से विशेष रूप से इसके बारे में पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि गुलाब का आवश्यक तेल बहुत दुर्लभ है। 1 टन गुलाब से केवल 100 ग्राम आवश्यक तेल ही मिल सकता है। इसके सौंदर्यवर्धक प्रभावों के अलावा यह प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी शांत कर सकता है, महिलाओं के अंतःस्रावी और मासिक धर्म चक्र को विनियमित कर सकता है। दोस्त का नाम जियांग झेनझेन है, जो आइस स्किन जेड ब्यूटी का भी बड़ा प्रशंसक है। जियांग झेनझेन की चाची एक डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का कहना पूरी तरह विश्वसनीय है। शंगगुआन फुरोंग की अभिव्यक्ति अमूल्य थी। गुलाब आवश्यक तेल और समुद्री शैवाल फेस मास्क। क्या निकुयुआ द्वारा दिया गया उपहार बॉक्स वास्तव में असली हो सकता है? फुरोंग, क्या गलत है? जियांग झेनझेन ने शंगगुआन फुरोंग को धक्का दिया। शंगगुआन फुरोंग को तुरंत वास्तविकता का एहसास हुआ और वह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं। निकुयुआ एक साधारण देहाती लड़की है। एक देहाती लड़की के पास आइस स्किन जेड ब्यूटी का नया आइटम कैसे हो सकता है? यह नकली होगा। इस तरह से सोचने पर शंगगुआन फुरोंग को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। जियांग झेनझेन ने आगे कहा, फुरोंग, कल सुबह हमें जल्दी जाना होगा और कतार में लगना होगा। मैंने सुना है कि वे हर महीने नए उत्पाद के केवल 30 बक्से ही जारी कर रहे हैं। हम शंगगुआन फुरोंग ने सिर हिलाया। अगली सुबह 8 बजे वे दोनों नजदीकी आइस स्किन जेड ब्यूटी स्टोर पर पहुंचे। मॉल तो 9 बजे ही खुलता है, लेकिन लोग पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। आसपास पूछने पर पता चला कि ये सभी लोग आइस स्किन जेड ब्यूटी के नए आइटम खरीदने के लिए यहाँ आए थे। एक साथ इकट्ठा हो रही भीड़ को देखकर शंगगुआन फुरोंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जियांग झेनझेन से कहा, झेनझेन, चलो वापस चलते हैं। क्यों? जियांग झेनझेन हैरान लग रहा था। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी नाक ढक ली और फुसफुसाया, हम इन लोगों के साथ कतार में कैसे लग सकते हैं? यह तो हमारे नीचे की बात है। जियांग झेनझेन ने शंगगुआन फुरोंग के विचारों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, नए आइस स्किन जेड ब्यूटी उत्पादों की कीमत प्रति बॉक्स 500 युआन से अधिक है। जो लोग यहाँ खड़े हैं, उनकी स्थिति हमसे कम नहीं है। सामान्य समय में कौन कतार में अपना चेहरा दिखाना चाहेगा? लेकिन जब उनके उत्पाद इतने अच्छे हों तो कौन मना करेगा?
यदि वे अपने घरेलू नौकरों से इसे खरीदने के लिए कहें तो वे उन पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इसे खरीदने के लिए मूल कीमत से कई गुना अधिक कीमत देने को तैयार है। यह सोचते हुए शंगगुआन फुरोंग ने भीड़ के साथ मॉल खुलने तक इंतजार करने का फैसला किया। अंततः वे 9 बजे तक प्रतीक्षा करने में सफल रहे। मॉल खुल गया और भीड़ उमड़ पड़ी, जो सुपरमार्केट में छूट वाली वस्तुओं के लिए होड़ कर रहे वृद्ध पुरुषों और महिलाओं से भी अधिक पागलपन भरी थी। जो लोग इस स्थिति से अनभिज्ञ थे, उनकी नजरों में आइस स्किन जेड ब्यूटी के उत्पाद सस्ते थे। शंगगुआन फुरोंग को अपनी छवि की बहुत परवाह थी। वह भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहती थी। शान से चलते हुए वह स्टोर की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ी। यह देखकर कि शंगगुआन फुरोंग उसे जाने नहीं देगी, जियांग झेनझेन अब और इंतजार नहीं कर सका। फुरोंग, तुम अपनी गति से आओ, मैं आगे कतार में लग जाऊंगा। जैसे ही यह वाक्य समाप्त हुआ, जियांग झेनझेन भीड़ में भाग गया। उसमें किसी उच्च वर्गीय परिवार का कोई दिखावा नहीं था। जब शंगगुआन फुरोंग पहुंचे तो कतार काफी लंबी हो चुकी थी। नए आइस स्किन जेड ब्यूटी उत्पाद केवल 30 बक्सों तक सीमित थे, जो इतनी बड़ी भीड़ में सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए विक्रेता ने सुझाव दिया कि शेष ग्राहकों को अब कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है। जियांग झेनझेन भाग्यशाली थीं, क्योंकि उन्हें कतार में अंतिम स्थान मिला। शंगगुआन फुरोंग जल्दी से उसके पास गया और फुसफुसाया, झेनझेन, प्यारी झेनझेन, मेरे लिए एक डिब्बा छोड़ना याद रखना। मैं उनके फेस क्लींजर और एलो जेल देखने जा रहा हूँ। जियांग झेनझेन ने जवाब दिया, क्या तुम मूर्ख हो? नए उत्पाद के केवल 30 बक्से हैं और हमारे पास पहले से ही 30 लोग कतार में हैं। क्या होगा अगर आज एक अतिरिक्त बॉक्स मिल जाए? शंगगुआन फुरोंग ने हार नहीं मानी। जियांग झेनझेन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई अतिरिक्त है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए लाऊंगा। तभी शंगगुआन फुरोंग को संतुष्टि महसूस हुई और वह दुकान में जाकर अन्य त्वचा देखभाल उत्पादों को चुनने लगी। अध्याय 630, पछतावा 2। व्यवसाय में तेजी के कारण स्टोर के कर्मचारियों की संख्या भी पहले के 4 से बढ़कर 8 हो गई। फुरोंग, क्या तुमने खरीदारी कर ली है? सीमित संस्करण वाली आईसी मसलिन जेड स्किन खरीदने के बाद जिया झेनझेन का मूड काफी अच्छा था। जेनजेन, क्या आपने कोई अतिरिक्त खरीदा? शंगगुआन फुरोंग ने पूछा। जिया झेनझेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं। शंगगुआन फुरोंग ने आह भरते हुए कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या खरीदा है। हालांकि उसे कोई अंक नहीं मिला, लेकिन आंखों के लिए दावत हमेशा अच्छी होती है। जिया झेनझेन ने शंगगुआन फुरोंग को उपहार बॉक्स सौंपा। नए आईसी मसलिन जेड स्किन की पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है और यह आश्चर्य की बात है कि यह बॉक्स बिल्कुल उस नकली उत्पाद के समान है जो निकुईहुआ ने उसे कल दिया था। कैसा संयोग है? शंगगुआन फुरोंग का चेहरा बदल गया। जिया झेनझेन ने आगे कहा,